स्टार्ट करते हैं। इलिस्ट्रेशन नंबर 87 है। ABC पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। बैलेंस शीट दे रखी है 31 मार्च 2018 की। तो एक बार देख लेते हैं। लाइबिलिटीज़ में क्रेडिटर है, बैंक का ओवरड्राफ्ट है, रिजर्व है। रिजर्व को आपको पता है क्या करते हो, डिस्ट्रीब्यूट करते हो। कैपिटल का बैलेंस है, कैश है, डेटर है, स्टॉक है, पेटेंट है, फिक्स्ड एसेट्स है, गुडविल भी, इसको भी आप राइट ऑफ करते हो। ये 2 आइटमें आपको मिल गई। अच्छा, डी को एडमिट किया 1/4 शेयर के लिए, जिसका 1/8 तो ए से लेता है, 1/8 किससे लेता है, बी से। पहले एक बार न्यू रेशियो निकाल लेते हैं, जैसे क्योंकि एडजस्टमेंट करने के लिए हमें न्यू रेशियो भी चाहिए ना। अब तो ए बी सी की रेशियो क्या दे रखी है, 3:2:1। एक बार लिख लेते हैं कि ए बी सी 3:2:1। डी को एडमिट किया 1/4 के लिए, जिसका 1/8 तो वो ए से लेता है, 1/8 किससे लेता है, बी से लेता है। तो अगर मैं इन दोनों को रफली ऐड करूँ, ऐड करके देखूँ तो 1/4 के इक्वल आ रहा है ना उसके इक्वल। अब बताना इसमें न्यू रेशियो कैसे निकलेगी। अगर दोनों का टोटल इसके इक्वल आ जाए तो हम डायरेक्ट लेस करेंगे, ए में से ए वाला, बी में से बी वाला। तो ए न्यू शेयर, ए का बताना पहले कितना दे रखा है, 3/6 माइनस 1/8। बी का कितना दिया हुआ है, 2/6 माइनस 1/8। तो इसका 9/24 हो जाएगा, इसका 5/24 हो जाएगा। और सी का शेयर वही का वही रख लेना। सी का शेयर कितना दे रखा है, 1/6। इक्वल करना हो तो 4/4 यानी 4/24। और डी का शेयर आपका 1/4 मल्टीप्लाई 6/6 यानी 6/24। तो न्यू रेशियो बनेगी 9:5:4:6 न्यू रेशियो बनेगी। और सेक्रीफाइसिंग सिर्फ ना ए और बी की आएगी, क्योंकि दो ही ने सेक्रीफाइस किया, किसने, केवल ए और बी ने। और सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या हो गई, 1:1 आपकी आ गई। ठीक है, ये ध्यान में रखना। नेक्स्ट पॉइंट करते हैं। अदर टर्म एग्रीमेंट कहता है डी 60,000 तो क्या लेके आ रहा है, कैपिटल लेके आ रहा है। और 18,000 क्या लेके आ रहा है, गुडविल लेके आ रहा है। तो अगर एंट्री करें, स्टार्ट करें, तो कैपिटल अकाउंट में हम एंट्री डालेंगे। कैपिटल अकाउंट आपका ये है, बाय कैश कितनी कैपिटल लेके आ रहा है, 60,000। एंट्री बताना क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल, कैश अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल। और एक बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम कितना लेके आ रहा है, 18,000। अच्छा, प्रीमियम और सेक्रीफाइस अब किसने किया था, केवल ए और बी ने। तो ए और बी में आप डालेंगे 9,000 एंड 9,000। तो एंट्री क्या बनी, दोबारा ना पहले, कैश अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। 60,000 कैपिटल है, 18,000 प्रीमियम है। नेक्स्ट एंट्री प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। ए और बी में क्यों है, कोई सेक्रीफाइस किसने किया, केवल ए और बी ने सेक्रीफाइस किया। नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान से देखना। कहते हैं रिजर्व का ना 20% हमने प्रोविज़न बनाना है। जो रिज़र्व आपको दे रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रिज़र्व का 20% हमने प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स बनाना है। अच्छा, रिज़र्व देखो पहले कितना गिवन है। वैसे रिज़र्व तो हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन कई बार क्या करता है कि वो ना रिज़र्व में से ना प्रोविज़न बना देता है। जैसे रिज़र्व आपका 15,000 दिया हुआ है, कहते हैं इसका 20% ना हमने प्रोविज़न बनाना है। 3,000 आपका क्या बन गया, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स। प्रोविज़न फॉर क्या बन गया, डाउटफुल डेट्स। तो जनरल एंट्री जब बनाओगे ना इसकी, तो ऐसे एंट्री बनानी, देखो रिज़र्व का बना रहे हो, जैसे रिज़र्व को डिस्ट्रीब्यूट करते हो ना, रिज़र्व अकाउंट डेबिट। अच्छा, रिज़र्व था कितना, 15,000 टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल, कितना प्रोविज़न बन गया, 3,000। बाकी जो बचेगा रिज़र्व, उसको हम करेंगे डिस्ट्रीब्यूट टू एस कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल अकाउंट और टू सीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है। अच्छा, बाकी रिजर्व तो कितना रहेगा, 12,000 बच गया ना। ओल्ड रेशो क्या दे रखी है, 3:2:1। तो 6,000 आएगा, 4,000 आएगा और 2,000 आएगा। अच्छा, इसका इफेक्ट क्या रहेगा अब यहाँ पे, ए बी सी में भी तो आपका चलेगा, बाय रिजर्व करके डालोगे आप यहाँ पे 6,000, 4,000, 2,000। 12,000 ऐसे 15,000 था, 3,000 तो आपका प्रोविजन बन गया, तो बाकी 12,000 आप क्या करोगे, डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। अच्छा, प्रोविजन कितने का बना आपका, 3,000। वो आप डेटर में से क्या करोगे, लेस करोगे। जैसे डेटर आपके 50,000 के दे रखे हैं ना, डेटर कितने के दे रखे, 50,000 के, लेस प्रोविज़न, लेस क्या करोगे, प्रोविज़न कर दोगे। तो प्रोविज़न जब आप लेस करोगे तो आपने अब यहाँ 5,500 घटाना है। देखो पहले प्रोविज़न कितना दे रखा, चेक करो, 2,500। कितना और एक्स्ट्रा बना, 3,000 जो रिजर्व में से बना। तो बाकी 5,500 लेस करके बाकी डेटर आप देख लेना कितने के रह जाएंगे, ये रह जाएंगे 4,4,500 के, 4,4,500 के। बाकी आप डेटर यहाँ पे आप उसको दिखा देना, ये डेटर आपके बच जाएंगे यहाँ पे। हाँ जी, तो समझ में आया पॉइंट ये वाला, सब क्लियर हो गया पॉइंट। और आपका बस इसमें थोड़ा ध्यान है, रिवैल्यूएशन में नहीं आएगा प्रोविजन, आपका यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि आपने किस में से बना दिया, रिजर्व में से बना दिया। कि रिजर्व देखो ना, बाकी रिजर्व आपने कम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करा। वैसे अगर मैं रिजर्व करता तो पूरा 15,000 डिस्ट्रीब्यूट होता, लेकिन उसमें से 3,000 का हमारा क्या बन गया, प्रोविजन बन गया। प्रोविजन डेटर में से जाके क्या हो गया, लेस हो गया। पहले कितना प्रोविजन दे रखा था, 2,500 का पहले था,
और 3000 और हो गए। टोटल प्रोविजन आपका कितना हो गया 5500, वो डेटर में से माइनस कर देना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट करें। एक लाइबिलिटी है 1000 की, वो क्लेम फॉर डैमेज, कोई भी क्लेम वगैरह होते हैं आउटस्टैंडिंग होते हैं। क्या होते हैं? आउटस्टैंडिंग लॉस है। एक बार तो आप रिवैल्यूएशन जब बनाओगे टू आउटस्टैंडिंग क्लेम, और दूसरी बार आप इसको लाइबिलिटी में शो करना आउटस्टैंडिंग क्लेम, यहाँ दिखा देना 1000। बैलेंस शीट नहीं बनाओगे ना तो वहाँ दिखाना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है 4000 आपका क्रेडिटर में इंक्लूड है, उसको देना नहीं है। ये प्रॉफिट है, ध्यान रखना। क्या है? प्रॉफिट, तो क्रेडिटर को देना नहीं। एक बार तो बाय क्रेडिटर 4000, और क्रेडिटर में से 4000 हम क्या करेंगे, यहाँ लेस कर देंगे। क्रेडिटर आपके रह जाएंगे 32000 के। पहले क्रेडिटर देखो कितने के दे रखे हैं, 36 के दे रखे हैं ना। अब आपके रह जाएंगे क्रेडिटर 32000 के, क्योंकि क्रेडिटर आपके 4000 क्या हो गए, आपके कम हो गए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट करें। स्टॉक को कितना रिड्यूस करना है 30%, और पेटेंट को बिल्कुल ही ख़त्म करने हैं। दोनों लॉस है, ये लॉस होंगे आपके दोनों। तो 2 पेटेंट 2 स्टॉक 2 पेटेंट, 2 स्टॉक आप लेंगे 18000 का पूरा लॉस, 2 पेटेंट 6000 का पूरा लॉस। और अब स्टॉक में से आप कितना घटा दोगे, 18000 घटा देना यहाँ पे, तो स्टॉक में से कोई 42 रह गया। और फिक्स सेट्स आपके रह गए 98। पेटेंट आपके आएंगे नहीं क्योंकि बिल्कुल ही राइट ऑफ हो गया आपके। ठीक है, पेटेंट को शो ही नहीं करना आपने। ठीक है, लास्ट पॉइंट आ रहा है, एक इसकी पेमेंट करेगा, बैंक ओवरड्राफ्ट की पेमेंट करेगा। अब मैंने आपको एक लास्ट पॉइंट स्टेप समझाया हुआ ना, अगर कोई पार्टनर एसेट्स ले तो कहाँ लिखते हैं 2 में, लायबिलिटी ले तो कहाँ लिखते हैं बाय में, तो बाय में जाएगा, कैपिटल अकाउंट में जाना है। ठीक है, बाय कैपिटल में जाके बाय बैंक ओवरड्राफ्ट और ए में डालना है सारा का सारा। ए बैंक ओवरड्राफ्ट किसने दे लिया, इन्हें बैंक ओवरड्राफ्ट कितना दे रखा था 20000 था ना, देखो सारा कौन लेके जा रहा है, ए लेके जा रहा है। तो बस बाय बैंक ओवरड्राफ्ट सारा किस में डाल देना, ए में डाल देना। समझ में आया पॉइंट्स आपको? बताओ अच्छी तरह समझ में आ गया? अब ये एडजस्टमेंट दे रखी है, सारी एडजस्टमेंट करने के बाद जो कैपिटल है ओल्ड पार्टनर की, वो आपने एडजस्ट करनी। किसकी कैपिटल को बेस मान के, डी की, या तो कैश लेकर आएंगे या कैश वापस करेंगे। बिल्कुल वही पॉइंट है जो मैंने कल भी आपको 2 क्वेश्चन मैंने इनिशिएशन भी कराई थी और एक्सरसाइज के भी कराए थे 2 क्वेश्चन, बिल्कुल वही पॉइंट आपको दे रखा है। तो एक बार पहले रिवैल्यूएशन का टोटल कर लें। 25,000 बाय लॉस हो गया, 21,000 का 4,000 माइनस करके रेशियो क्या दे रखी है बताना, इनकी ओल्ड रेशियो क्या थी 3:2:1। बाय लॉस ट्रांसफर टू एस कैपिटल, बीस कैपिटल, सीस कैपिटल। जनरलिटी आपको बनानी बहुत अच्छी तरह आ गई। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग क्लेम, टू स्टॉक, टू पेटेंट। क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, एस कैपिटल, बीस कैपिटल, सीस कैपिटल टू रिवैल्यूएशन। और जब आप कैपिटल बनाओगे तो टू रिवैल्यूएशन आपका इधर आ जाएगा, डेबिट वाली साइड में। ये डेबिट साइड है, ये आपकी क्रेडिट साइड है। स्टार्ट करें, कैपिटल का पहले क्या लेंगे, बैलेंस। डिस्ट्रीब्यूट आइटम में रिजर्व तो मैंने बता ही दिया, 12,000 आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे, टोटल 15 था। 3,000 का उसमें से क्या बन गया, प्रोविजन बन गया। और एक गुडविल दे रखी है, ये देखो आपके सामने, ये साइड्स में गुडविल है ना, 2 गुडविल इधर आएगी 2 में। एंट्री क्या बनेगी, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, क्योंकि आपने राइट ऑफ करने की एंट्री जो 2 में जाएगी आपकी। ठीक है, 2 गुडविल करके रिवैल्यूएशन का लॉस डाल दिए। कैपिटल की एंट्री मैंने आपको करा दी थी, प्रीमियम वाला खाली बताया था, ए और बी करेंगे। और बैंक ओवरड्राफ्ट कौन लेके चला गया था, ए लेके चला गया था। बैंक ओवरड्राफ्ट बैलेंस शीट में नहीं आएगा क्योंकि ए लेके चला गया। तो बैलेंस करके बैलेंसिंग फिगर आपके बैलेंस ये निकल के आ जाएंगे 77,000, 61,000, 46,000 एंड 60,000। टू बैलेंस कैरी डाउन। कैरी डाउन को फिर आगे क्या करोगे, ब्रोड डाउन लेके बाय में आ जाइए, बाय बैलेंस ब्रोड डाउन। ये क्लोज करोगे और इसको आगे लेके आओगे, बाय में लेके आना। ठीक है, अब करें एडजस्टमेंट को स्टार्ट। तो एडजस्टमेंट के लिए पहले न्यू रेशियो चाहिए, न्यू रेशियो मैंने आपके सामने निकाली थी। ये आपके सामने न्यू रेशियो निकली हुई है, बताना क्या निकली हुई, 9:5:4:6। अब बताना कैसे शुरू करना क्वेश्चन, भाई एडजस्टमेंट है। डी का शेयर उठाओ कितना, 1/4। कैपिटल लेके आ रहा है आपका, कितनी कैपिटल लेके आ रहा है 60,000, उसकी कैपिटल उठानी है। चलिए 1/4 शेयर ऑफ डीज कैपिटल 60,000। 1 शेयर किसको होता है, पूरी फर्म का, तो 2,40,000 पूरी फर्म की कैपिटल आ गई। अब इस कैपिटल को चारों में क्या करोगे, डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, ए बी सी और डी। क्या रेशो थी इनकी, न्यू रेशो बताओ, 9:5:4:6 में 90,000, 50,000, 40,000 एंड 60,000। ये आपका चारों के अंदर आप उसको क्या करोगे, डिस्ट्रीब्यूट करोगे, किस किस के अंदर, ए बी सी डी। ठीक है, ये नई कैपिटल आ जाएगी तीनों चारों की। और इसको आपने, मैंने कहा था आपको कि एक लाइन छोड़ के आपने क्या करना, टू बैलेंस कैरी डाउन, एक लाइन छोड़ देना, टू बैलेंस कैरी डाउन 90,000, 50,000, 40,000, 60,000। अब बताओ जी, ज़्यादा देखो किधर है, जैसे आपका ये ज़्यादा 90, तो बाय कैश कितना लेके आएगा 13,000, बी डी से नीचे सी डी से ऊपर। नेक्स्ट में देखो 61 ज़्यादा, टू कैश 11,000 यहाँ पे, तो क्योंकि इधर कम है इधर ज़्यादा है। अच्छा 46 ज़्यादा है, 40 ज़्यादा है, 46 ज़्यादा ना, बाय टू कैश 6,000। ये खैर लास्ट वाला में इक्वल आएगा 60,000, 60,000।
वही सेम एडजस्टमेंट है। अब जैसे अब कैश का बैलेंस कैसे निकलेगा, कैश आपका जैसे 14,000 दे रखा है ना, एक तो स्टार्टिंग वाला बैलेंस ले लीजिए प्लस, अच्छा इसके अंदर कैपिटल कितनी लेके आ रहा है वो 60,000 वो ऐड कर दीजिए, प्रीमियम कितना लेके आ रहा है 18,000 वो ऐड कर दीजिए, प्लस ये ऐड करना है 13,000 जो ये बाय कैश आ रहा है, और 2 कैश वाला माइनस करना, 11 और 6 कितना 17,000 माइनस कर देना। तो नया कैश का बैलेंस जो आपका निकल के आएगा वो आपका 88,000 आएगा। बस यहाँ पे कैश बैलेंस शीट में कितना दिखा दोगे 88,000 आप यहाँ दिखा देना, यहाँ पे कैश का बैलेंस 88,000, ठीक है। बाकी देखो अब आइटम में क्या रहेगी, कैश आपका हो गया, डेटर आपके हो गए, स्टॉक आपका हो गया, पेटेंट आएंगे नहीं क्योंकि राइट ऑफ हो गए, फिक्स एसेट्स की वैल्यू वही की वही दिखा दो 98,500, और गुडविल आपने राइट ऑफ कर दी थी, ठीक है, गुडविल नहीं आएगी। अच्छा क्रेडिटर आपके हो गए, बैंकवर्ड आप वो लेके चला गया था, याद है कौन ले गया था, ए, रिजर्व आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, कैपिटल बिल्कुल नई वाली ABCD की जो 90 ये निकाली ना आपने क्लोजिंग बैलेंस 90 50 40 60 वही आपने दिखाना है, और ओवरऑल इसका टोटल वो कर देना, टोटल आपका मिल जाएगा, टोटल आपका बन जाएगा 2,73,000, यहाँ भी आएगा 2,73,000, इसका टोटल आपका आ जाएगा। हाँ जी क्वेश्चन समझ में आ गया, जनरल एंट्री बना लोगे ना इसकी एंट्री, अगर इसकी एंट्री बनानी क्या बनेगी, देखो ये वाली एंट्री बाय कैश वाली करो, ये कैपिटल आपका देखो ना क्रेडिट है, किसका क्रेडिट है, ए का, तो एंट्री क्या बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल, और जब इसकी एंट्री करोगे ना ये को बी और सी ऊपर, बी कैपिटल सी कैपिटल टू कैश, बी कैपिटल सी कैपिटल टू कैश, ऐसे करके आप एंट्री बना देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, आपको लेके 88 क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, पीछे वाला भी इंपॉर्टेंट था जो आपने किया, आपने क्या रेशो दे रखी है 3:1, बैलेंस शीट दे रखी है 31 मार्च 2018 की, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, क्रेडिटर है, प्रोविजन दे रखा है, इधर प्रोविजन आपका डेटर में से लेस कर सकता है, लायबिलिटी में भी दिखा सकता है जैसे दिखा रखा है ना उसमें। अच्छा उसके बाद कैपिटल दे रखी है, तो डिस्ट्रीब्यूट में देखो इधर दे रखी है, गुडविल भी है, प्रोट दोनों सेट्स में है, तो दोनों आपकी जब कैपिटल बनाओगे तो कैपिटल का सबसे पहले याद है बैलेंस लेते हैं, 68 है 31 है, तो दोनों 2 में आएंगे, 2 गुडविल भी आएगी, जनरेटिव तो क्या बनी एक्स कैपिटल वाइस कैपिटल टू गुडविल, प्रॉफिट लॉस भी इधर ही आएगा क्योंकि सेट्स में दे रखा है ना, एक्स कैपिटल वाइस कैपिटल टू प्रॉफिट एंड लॉस, ऐसे करके डालना, ठीक है। अब मैं इसको बताऊंगा नहीं, आपका पॉइंट हो गया, गुडविल भी प्रॉफिट एंड लॉस भी डिस्ट्रीब्यूट में आपने ले ली। नेक्स्ट पॉइंट चलना, फिक्स सेट्स आर ओवर वैल्यूड बाय 25, ओवर वैल्यूड वाला पॉइंट मैंने कहा 3-4 बार आपको बता दिया, 3 या 4 टाइम्स आपको पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ओवर वैल्यूड कैसे निकालना है, और आप ऐसे ही निकाला करो, बिल्कुल सही मेथड दे रहा हूँ आपको। जैसे फिक्सेड्स आपके कितने दे रखे 80,000 है ना, पहले तो ओवर वैल्यूड प्रॉफिट है लॉस है, तो पहली बात तो ओवर वैल्यूड लॉस होता है, लॉस यानी 2 में आना है, 2 फिक्स सेट्स इधर आएगा, ये तो क्लियर हो गया, और वहाँ पे आपका माइनस होने वाला है, तो आप कैसे निकालेंगे, जैसे फिक्सेड 80,000 के दे रखे हैं ना, तो ओवर वैल्यूड में आपने क्या करना है, जितना ओवर वैल्यूड उसमें 100 में ऐड कर देना, 125 ऊपर आएगा 100, यानी 80,000 मल्टीप्लाई 100 बाय 125, 100 बाय 125, तो उससे नई वैल्यू 64,000 हो जाएगी। अच्छा पहले फिक्स सेट कितने के दे रखे हैं बताना, 80,000 के, देखो 80 है ना, अब आपके कितने हो गए 64, यानी कितने का लॉस हो गया 16,000 का लॉस हो गया, तो फिक्स सेट्स 16,000, और फिक्स सेट्स में से आप उसको लेस कर देना, 64,000 के आपके फिक्स सेट्स आपके यहाँ रह जाएंगे, ऐसे करके दिखा देना। हाँ समझ में आया फिक्स सेट्स के बारे में। अब नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स रिमेन 5%, किसके ऊपर बनाना है, डेटर के ऊपर। तो अब डेटर देखिए कितने के दे रखे बताओ जरा एक बार, डेटर दे रखे हैं 24,000 के, ठीक है, और 24,000 के ऊपर कितना प्रोविजन बनाना है हमने, 5% बनाना है, तो जो मेरा प्रोविजन बनेगा वो बनता है 1200। आप फिर बता रहा हूँ जो डेटर आपको दे रखे हैं ना 24,000, ठीक है, उसी ऊपर बनाना, और बैलेंस शीट में आप क्या करना, इसमें 1200 माइनस कर देना डेटर में से, 22,800 आ गया, पॉइंट समझ में आ गया। अब बताओ पहले प्रोविजन कितना दे रखा है, चेक करो, ये दे रखा है 800, अब आपका नया प्रोविजन कितना बना 1200, तो 1200 में से 800 ज़्यादा हो गया ना, यानी 400 ज़्यादा बना, तो 2 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना आएगा 400, आपका यहाँ पे आ जाएगा, कितना आएगा 400। बस और कोई पॉइंट इसका नहीं है, टोटल करेंगे 16400, तो बाय लॉस 16400 को एक्स कैपिटल वाइस कैपिटल में आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, एंट्री क्या बनी एक्स, पहले उसकी एंट्री बना रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स सेट्स टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, इसकी एंट्री बनी एक्स कैपिटल वाइस कैपिटल टू रिवैल्यूएशन, और कैपिटल अकाउंट में 2 रिवैल्यूएशन करके यहाँ डाल देना, 2 वाली साइड में आएगा, ठीक है, क्योंकि कैपिटल डेबिट हो गया ना 2 रिवैल्यूएशन करके। इस कैपिटल का बैलेंस आपका आ चुका था, डिस्ट्रीब्यूट मैंने बताई थी पहले आपको, रिवैल्यूएशन भी आपका हो चुका, अब कैपिटल वाली एंट्री करेंगे। ये देखिए पढ़िए ध्यान से, इस बार आपको ना न्यू रेशो गिवन है, देखो याद है जब एडजस्टमेंट करते हैं तो न्यू रेशो चाहिए, लेकिन न्यू रेशो में गिवन है,
अब न्यू और ओल्ड देखिए, फिर आपको पता है सेक्रीफाइसिंग भी निकालनी पड़ती है, क्योंकि प्रीमियम जो एंटी गुडविल वाली होती है कौन सी रेशो में करते हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशो में करते हैं। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट है, जेड जो कैपिटल लेके आ रहा है, कितनी कैपिटल लेके आ रहा है, 20,000 कैपिटल लेके आ रहा है। कितनी कैपिटल लेके आ रहा है, 20,000। अच्छा ऊपर देखो कैश है, बैंक है, कैश दिया हुआ है, तो आप ऐसा करना एंटी बाय कैश से उठाएं, बाय कैश कितनी कैपिटल 20,000, ये आप डाल दीजिए बाय कैश। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट है, ये एडजस्टमेंट दे रखी है, देखो वही पॉइंट है ना, कैपिटल जो ओल्ड पार्टनर की उसकी और एडजस्ट करनी है, न्यू पार्टनर कैपिटल को बेस मान के, या तो कैश लेकर आएंगे कैश वापस करेंगे, बिल्कुल वही एडजस्टमेंट जो कल भी करता आ रहा हूँ आज भी आपके सामने करिए। अच्छा गुडविल फर्म की कितनी दे रखी है, 20,000। अब आपको मैंने बताया हुआ पहले भी, जैसे अब गुडविल पूरी फर्म की आ जाए ना, कुछ भी ना बताए कि कैश में लेके आ रहा है या नहीं लेके आ रहा, तो आप ये मान के चलेंगे कैश में नहीं लाया, कैश में नहीं लाया, क्योंकि फर्म की गुडविल दे दे, कुछ दे तो रखा नहीं, तो मान के चलना कैश में नहीं लाया। तो आप क्या करना, 20,000 में ना उसका शेयर निकालना, कितना जेड का शेयर होता है ना, 2/10, 20,000 का 2/10 होता है 4,000। और जगह अगर जनरल एंट्री करे तो एंट्री क्या होती है, जब कैश में लाता तो हमारी एंट्री क्या होती है, जेड करंट अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाइस कैपिटल, 4,000 आपका यहाँ आता है। कौन सी रेशो में एंट्री करते हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशो में, और यहाँ सेक्रीफाइसिंग आपको निकालनी पड़ेगी, ओल्ड भी दे रखी है न्यू भी दे रखी है, लेकिन जब हम सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालेंगे ना, केवल एक्स और वाई की निकालना, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, ये तो चलो ठीक है सेक्रीफाइस कर रहा है प्लस का, लेकिन ये माइनस में आ गया, और माइनस में आपको बताया हुआ है, माइनस में आ जाए क्या हो जाता है, गेन। पहले तो एंट्री बताओ क्या बनेगी, गेन अगर हो जाए, गेन वाले को क्या करते हैं, डेबिट, एंट्री बन जाएगी जेड करंट अकाउंट डेबिट वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट। वैसे तो एंट्री थी जेड करंट अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाइस कैपिटल, वाई आपका हो गया डेबिट, क्योंकि उसको कर गया गेन, और टू एक्स कैपिटल निकालेंगे कैसे उसका शेयर, तो आपने निकाला ही हुआ 4,000, आप यहाँ डालें, जेड करंट अकाउंट डेबिट 4,000 आएगा। तो गेन में पूरी फर्म की गुडविल चाहिए, और पूरी फर्म की गुडविल हमें दे रखी है 20,000, ये आपके सामने है। कितनी गुडविल दे रखी है फर्म की, 20,000। 20,000 में आप गेन निकालना, गेन कितना हुआ उसको 1/20, इसका ना 1/20 कर देना 20,000 का, तो 1,000 का आपका गेन, तो यहाँ 1,000 आपका डेबिट हो जाएगा। पूरी फर्म की गुडविल का लेना, पूरी गुडविल आपको दे रखी है ना 20,000, नहीं तो याद है हम उसका शेयर निकाल के पूरी फर्म की गुडविल निकालते थे, इस बार गुडविल पूरी फर्म की है 20,000, उसका 1/20 करना, तो 1,000 यहाँ, टोटल कितना आएगा 5,000। और मैंने आपको ना थोड़ा इसमें तो पोस्टिंग करने लगते हो ना, तो इसकी ना दो एंट्री, देखो मैंने OR कर दिया, देखो या तो एक एंट्री ये बनती है, या अलग अलग करना, पहली एंट्री अलग करो क्या होती है, जेड करंट अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल, ये एंट्री अलग कर दी। दूसरी एंट्री बोलो वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल। अब ये दो एंट्री आपके पास बन गई, पहली एंट्री दोबारा तो क्या होती है, जेड करंट अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल, नेक्स्ट बताओ वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल। तो ऐसे करना, अब यह दो एंट्री अब डालना, पहले कैपिटल देना, एक्स का क्रेडिट हो रहा है ना, तो क्रेडिट साइड में बाय जेड करंट एक्स में चला जाएगा, और असेट्स में भी दिखाना जेड करंट के नाम से, यहाँ दिखाओगे कितना दिखाओगे 4,000। अच्छा दूसरी एंट्री कॉन्ट्रा है, देखो वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल, कैपिटल डेबिट भी है, कैपिटल क्या है क्रेडिट है। अच्छा टू में क्या है एक्स, टू एक्स कैपिटल, और बाय क्या आएगा वाइस कैपिटल। ऐसे वाई वाला किस में लिखेंगे, एक्स में, और एक्स वाला किस में लिखेंगे, वाई में। कॉन्ट्रा एंट्री है ये, इसकी बनी है, जो दूसरी एंट्री आपकी बनी ना, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू एक्स कैपिटल बाय वाइस कैपिटल, वाई वाला एक्स में और एक्स वाला वाई में, ऐसे करके आप एंट्री देना। अब आप टोटल करके ये बैलेंसिंग फिगर आपकी निकल के आ जाएगी, और तो एंट्री आपके पास नहीं दे रही, कैरी डाउन, फिर आगे जाके क्या होगा, ब्रोड डाउन होगा, आगे लेके आ जाना बैलेंस को। वही एडजस्टमेंट दे रखी है, तो एडजस्टमेंट के लिए सबसे पहले न्यू रेशो दे रखी थी क्वेश्चन में, 5:3:2 इस बार आपको थी। जेड का शेयर बताओ कितना है, 2/10 या 1/5 उठा लेना। कितनी कैपिटल लेके आ रहा है, 20,000। वन शेयर किसको होता है, पूरी फर्म का, 20,000 का 10/2, तो पूरी फर्म की कैपिटल आपकी आ गई 1 लाख। 1 लाख को आपने तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, 1 लाख का हम करेंगे 5/10, फिर 1 लाख का हम करेंगे 3/10, 1 लाख का हम करेंगे 2/10, तो 50,000 आ जाएगा, ये आपका 30,000 आएगा, और ये आपका 20,000 आएगा। और टू बैलेंस CD करके एक लाइन छोड़ के यहाँ दिखा देना 50,000, 30,000 एंड 20,000, ये टू बैलेंस कैरी डाउन, ये आपने शो करना है। अब आपको जो डिफरेंस होगा ना, देखो यहाँ पे जैसे ये साइड ज़्यादा 50 डालेंगे, तो बाय कैश ये लेके आएगा 7,300, देखो आपके सामने, इधर देखो इधर टोटल ज़्यादा ना, तो बाय कैश इधर आएगा, 30 ज़्यादा बाय कैश ये भी लेके आएगा 10,100 बाय कैश करके ये डाल देना यहाँ पे। अब ये कैश के बैलेंस में ऐड हो जाएगा, जैसे कैश का बैलेंस शुरू में कितना दे रखा, 7,800 कैपिटल लेके आया, प्रीमियम तो कैश में लाया ही नहीं, प्रीमियम तो ऐड नहीं करोगे ना, बस ये ऐड करना जो बाय कैश है 7,300 और 10100, तो नया कैश का बैलेंस आएगा 45200, और नई कैपिटल का बैलेंस बिल्कुल यही दिखाना, कैपिटल का XYZ, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वही हो गए, आपके क्रेडिटर वही हो गए,
क्रेडिटर में चेंज नहीं हुआ कुछ भी। फिक्सेड्स आपके कम हो गए थे, डेटर भी आपके कम हुए थे 1200। प्रोविजन इधर नहीं आएगा, वो बस 12 लेस कर दिया। स्टॉक वही का वही, जेड करंट दिखाना पड़ेगा क्योंकि जेड करंट आपका आया था यहाँ पे, और कैश का बैलेंस टोटल मिला देना, टोटल मैच कर जाएगा। ये एंटीसन में आ गई ना कैसे बनाई, वाई कैपिटल डेबिट क्यों हुआ पता लग गया ना, क्योंकि वाई क्या कर गया था, गेन कर गया था, इसलिए वाई को हमने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया 2x कैपिटल। ऐसे करके आप एंट्री डालोगे। अच्छा ये बताओ क्वेश्चन समझ में आ गए सबको अच्छी तरह से, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है समझने में? ठीक है, ये क्वेश्चन और कर लेते हैं। एंट्री आप खुद कर लेना, बना लेना इसकी। तो एक बार क्वेश्चन आपका, अच्छा कई बार ना जैसे यहाँ डिफरेंस मैंने डाला बाय कैश, या इधर ज़्यादा तो टू कैश आता है, कि पता है क्या कहता है कि जो डिफरेंस है ना, ये वाला जो डिफरेंस आपका आएगा वो ना करंट अकाउंट में डालना है। तो कुछ नहीं करना, जैसे बाय कैश किया वहाँ बाय करंट कर देना, और जो करंट आएगा फिर वो करंट आपको फिर कैश में तो ऐड होगा नहीं, कैश तो लाया नहीं, तो फिर वहाँ करंट को जैसे इधर वाला करंट हो तो इधर सेट्स में दिखा देना, इधर कोई करंट हो तो लाइबिलिटी में दिखा देना। इतना चेंज होगा और कुछ नहीं है। जैसे 88 क्वेश्चन 89 क्वेश्चन कर लेते हैं, अगर देखना कैसे कर रहा हूँ क्वेश्चन को समझना ध्यान से। कौन कौन पार्टनर है, एक्स और वाई पार्टनर है, रेशो है 5:3, देखो 5:3 रेशो दे रखी है आपको। जेड को एडमिट किया कितने शेयर के लिए, 1/3 शेयर के लिए। जेड एडमिट 4 1/3 शेयर, कुछ देने रखा, लेट करके ये न्यू रेशो निकाल लेना। न्यू रेशो आपकी बन जाएगी 5:3:4, ये आपने काफ़ी बार निकाला और टोटल से 1। जेड का शेयर रिमेनिंग शेयर, ये की न्यू रेशो निकल के आएगी 5:3:4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जेड कितनी कैपिटल लेके आ रहे, 20,000 कैपिटल लेके आया। कैपिटल की एंट्री आपको आती है, तो कैपिटल का होना होगा तो बाय कैश, अब तो काफ़ी बार कर लिया, अब तो नहीं कोई दिक्कत होनी चाहिए। बाय कैश करके जेड में डाल देना। एंट्री क्या बनी, कैश अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल 20,000। ठीक है, कैश यहाँ देखा, कैश दे रखा ना, कैश से एंट्री बन जाएगी। अच्छा बैलेंस शीट दे रखी है, एक्स तो आएगी। डिस्ट्रीब्यूट आइटम एक तो आपका जनरल रिजर्व दिया हुआ, जनरल रिजर्व भी आपको डिस्ट्रीब्यूट करना आता है, तो बाय जनरल रिजर्व। पहले बैलेंस जोड़ ले लिया करो ऊपर, सबसे पहले यानी कि शुरू में पहले एंट्री कर दो बाय जनरल रिजर्व की, वहीं गलत हो जाएगा, थोड़ा ध्यान रखना। सबसे पहले कैपिटल का क्या लेते हैं, बैलेंस, फिर बाय जनरल रिजर्व। ओल्ड रेशो बांटना, ओल्ड रेशो क्या दे रखी, 5:3 में बांट देना। ठीक है, ये आपको असेट्स में देखो कोई डिस्ट्रीब्यूट आइटम तो नहीं दे रखी ना, नहीं दे रखी। ठीक है जी, चलो आगे चलते हैं। अच्छा गुडविल फर्म की नहीं दे रखी है, 12,000, तो कुछ नहीं बता रहा ना, तो मान के चलना कैश में नहीं लाया। अब बताना एंट्री क्या होती, नहीं लाया कैश में। नए वाले का नाम क्या बताओ एक बार, जेड। एंट्री बनाएंगे हम, जेड करंट अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट और टू वाइस कैपिटल अकाउंट। तो उसका शेयर निकालेंगे जेड का, पहले 12,000 में जेड का शेयर बनाएंगे, 12 का 1 को उसका शेयर 1/3, 4,000 आएगा तो यहाँ 4,000 डाल देना। सेक्रीफाइसिंग रेशो यही बन जाएगी जो ओल्ड रेशो है ना, ओल्ड रेशो क्या है 5:3, उसमें करेंगे 2500 आ जाएगा, 1500 आ जाएगा। तो वो कैपिटल क्रेडिट है ना, तो बाय जेड करंट, बाय जेड करंट, और अब सीधा असेट्स में शो कर देना। जेड करंट कितना दिखाना, 4,000 दिखा देना, जेड करंट 4,000 ऐसे करके शो कर देना, बस यहाँ पे इतना काम कर देना। समझ में आ रहा है ना? बताओ क्वेश्चन पहले बाय कैश कैपिटल के लिए हो, बाय जेड करना। अच्छा कैश में लेके आता, फिर यहाँ क्या लिखते हो, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल हो जाता है, बाय प्रीमियम फॉर क्या हो जाता है, गुडविल। नेक्स्ट पॉइंट है, लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू कितनी होगी, 35, पहले चेक करो, 25 प्रॉफिट हो गया, ये प्रॉफिट है, तो बाय लैंड एंड बिल्डिंग 10,000। नेक्स्ट पॉइंट है, प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कितनी हो गई, 25, पहले प्लांट एंड मशीनरी कितने की, 30 की, ये लॉस है, टू प्लांट एंड मशीनरी 5,000 लॉस हो गया, वहाँ पे आप चेंज कर देना, लैंड एंड बिल्डिंग में प्लांट एंड मशीनरी में। नेक्स्ट पॉइंट है, एक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ना ज़्यादा पाया गया, द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वाज फाउंड टू बी एक्सेस, यानी ज़्यादा पाया गया, कितना ज़्यादा पाया गया, 400। पहले तो ये बताओ प्रॉफिट एंड लॉस से पीछे पॉइंट आया था, प्रोविज़न जो दे रखा है ये वाला 1500 दे रखा है ना, इसमें कहते हैं 400 ना हमारा ज़्यादा है, 400 क्या है, ज़्यादा प्रॉफिट है ये, ध्यान रखना। यानी जब नया प्रोविज़न आगे बैलेंस शीट में दिखाओगे ना, तो वहाँ कितना लेस करना पड़ेगा, 1100। ये प्रॉफिट है, प्रॉफिट आपका बाय में, बाय प्रोविज़न, क्योंकि प्रोविज़न हमारा ना ज़्यादा दिखाया हुआ है, यानी हमने उसको कम करना है। अगर प्रोविज़न आपका कम होता है तो क्या होता है, प्रॉफिट है, ध्यान रखना, क्या ये प्रॉफिट। नेक्स्ट पॉइंट है, एक लायबिलिटी है 1,000, किस में इंक्लूड है, क्रेडिटर में, उसको देना नहीं है, तो प्रॉफिट हो गया बाय क्रेडिटर 1,000, और क्रेडिटर में से 1,000 क्या करोगे आप, लेस कर देना। जैसे क्रेडिटर 27 के ना, और 27 में से 1,000 घटाओगे तो क्रेडिटर कितने के रह जाएंगे, 26,000 के रह जाएंगे। ठीक है जी, ये पॉइंट समझ में आया, पहले सबको बताओ पहले अच्छी तरह से। अभी वो डिस्प्यूट आगे आपकी वही आ रही है कि कैपिटल है जो एडजस्ट करनी, किस कैपिटल को बेस मान के, जेड की कैपिटल को बेस मानना, एक्सेस और शॉर्टफॉल जो भी होगा वो आपने करंट में डालना। जैसे वहाँ लिखे था टू कैश लेके आएंगे या कैश वापस करेंगे, बस वो लिखा हो जो एक्सेस या शॉर्टफॉल होगा, जो डिफरेंस होगा वहाँ पे ना कैपिटल का, वो हमने कहाँ डालना है, करंट अकाउंट में डालना है, बस वो चेंज बताऊँगा क्या करना है, बाकी एडजस्टमेंट वही है। पहले ऐसे करते इसका टोटल कर लेते हैं, टोटल किया, ये प्रॉफिट आपका आ गया
प्रॉफिट मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। कौन कौन पार्टनर है, एक्स वाई। ओल्ड रेशो पार्टनर, ओल्ड रेशो क्या दे रखी, 5:3, 4,000 एंड 24,000। तो बाय रिवैल्यूएशन 4,000 24,000 बाय रिवैल्यूएशन करके डाल दीजिए। अब देखो सारे स्टेप पूरे हो गए। कैपिटल का बैलेंस, डिस्ट्रीब्यूट आइटम जनरल रिजर्व, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हो गया। कैश कैपिटल के लिए करंट कैश में लाया नहीं प्रीमियम, उसकी एंट्री आपने करी, बैलेंस आपने कैरी डाउन कर दीजिए। कैरी डाउन आगे जाके क्या करोगे, ब्रोड डाउन करके यहाँ पे लेके आ जाइए, बाय बैलेंस ब्रोड डाउन। जब ऊपर आ जाता है ना, पहले वाला लिंक खत्म है टोटल के साथ, बस ये बैलेंस आगे ध्यान रखना, ही बैलेंस है। चलिए इसमें शुरू करें। तो इसमें के लिए मुझे पहले क्या चाहिए, न्यू रेशो मिल गई 5:3:4। तो मैं उसमें जेड का शेयर उठाऊंगा। जेड का शेयर कितना है, 1/3। 1/3 शेयर ऑफ जेड्स कैपिटल। अच्छा कितनी कैपिटल लेके आ रहा है, 20,000। 1 शेयर किसको होता है, पूरी फर्म का। 20,000 मल्टीप्लाई 3/1, तो पूरी फर्म की कैपिटल आ गई 60,000। अब 60,000 को तुमने सब में क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है एक्स वाई जेड। तो 60,000 यहाँ भी लेंगे, 60,000 यहाँ भी लेंगे 60,000। न्यू रेशो क्या है, 5/12, 3/12 और 4/12, 12 ही हो गए ना। तो 12 5 25,000 हो गया, 5 15,000 हो गया, 5 20,000 हो गया। ये उनकी नई कैपिटल का बैलेंस आपका आ गया। और यहाँ लिख देंगे टू बैलेंस कैरी डाउन। टू बैलेंस क्या डालेंगे, कैरी डाउन कितना कितना डालेंगे, 25,000, 15,000 एंड 20,000। अब लाइन लगा देंगे इसको। अब जो डिफरेंस होगा ना वो आपने करंट में डालना है, ध्यान रखना कहाँ डालना है, करंट में। अब जैसे ये ज़्यादा देखो 66,500, 66,500 टू करंट। टू क्या आएगा, करंट इधर ज़्यादा ना, यहाँ टू करंट आएगा 41,500। नेक्स्ट करें, देखो 44,900 ज़्यादा, यहाँ भी क्या लेंगे 44,900 टू करंट, ये आएगा 29,900। करंट में डालना है, कहाँ डालोगे इसको, करंट में। और ये करंट आपका सीधा बिल्कुल आपका लायबिलिटी में चला जाए। जो इधर करंट आएगा वो सेट्स में जाता है। जैसे इधर किसका करंट आया है, जेड का, ये आपका सेट्स में चला गया। ये करंट किसका आ रहा है, लायबिलिटी में, इस साइड में आ रहा है ना, डेबिट से सीधा लायबिलिटी में। एक्स बिल्कुल सीधा सीधा चलना है, ये ध्यान में रखना। और कैपिटल आपको पता है किस किस की लेनी, बिल्कुल नई वाली कैपिटल, एक्स वाई जेड। एक्स का आपका 25,000, 15,000 एंड 20,000, ये उसका बैलेंस तीनों का आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। करंट का अगर वहाँ पे जैसे वहाँ पे पिछले क्वेश्चन में लिखा होता कैश में डालो, तो यहाँ मैंने डाला टू कैश कर देते, फिर कैश में से माइनस। अब कैश में से माइनस नहीं होगा क्योंकि आपने डिफरेंस कहाँ डाल दिया, करंट में डाला। एंट्री पता क्या बनेगी इसकी, एक्स कैपिटल टू एक्स करंट, वाइस कैपिटल टू वाइस करंट, ऐसे करके आएगा, ये ध्यान में रखना। अच्छा बाकी देख लो क्या क्या रह गया। जैसे लैंड एंड बिल्डिंग तो मैंने दिखा दी, प्लांट एंड मशीनरी भी होगी। स्टॉक आपका वही का वही दिखा दूँ जितना दे रखा है। स्टॉक आपका है 15,000, स्टॉक में कोई चेंज नहीं हुआ। स्टॉक व डेटर भी आपके हो गए। इन्वेस्टमेंट भी वही दिखा दो जितनी दे रखी, इन्वेस्टमेंट में भी कोई चेंज नहीं हुआ। इन्वेस्टमेंट 20,000 की। अब सबसे इंपॉर्टेंट है आपका कैश में क्या आएगा। जैसे कैश का बैलेंस 19,500 दे रखा है, मान लो कैश का बैलेंस ये दिया 19,500 ओपनिंग बैलेंस है। अच्छा कैपिटल कितनी लेके आया, 20,000, बस यही जोड़ना है। अब ना तो वो प्रीमियम कैश में लेके आ रहा है, ना कोई ये वाली एंटी कैश में करी हमने, बस ये ऐड करके 39,500 ये कैश का नया बैलेंस आ जाएगा। 39,500 कैश के बाद बस और कुछ नहीं है। क्रेडिटर आपके हो गए, कैपिटल होगी, जनरल रिजर्व क्या कर दिया था, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, टोटल कर देंगे। टोटल बन जाएगा 157,400। इधर भी करेंगे तो 157,400, ये टोटल आपका आ जाएगा। हाँ जी, ये बताओ पहले तीनों क्वेश्चन जो मैंने कराए आपको समझ में आ गए अच्छी तरह से। तो आज जो मैंने कराए हैं आपको वो कराए हैं 87 से शुरू हुए थे, आपको याद है 87 का जो करने हैं आपने क्वेश्चन। एक तो आप 87 कर लेना, 88, 89, तीन का हो सकता है किसी क्वेश्चन के एक दो पार्ट हो, वो भी करके देख लेना सारे पार्ट। सब में सेम एडजस्टमेंट दे रखी है, कोई क्वेश्चन नहीं होगा तो मुझसे पूछ लेना, क्वारीज कर लेनी है अपने। तो वैसे तो पूछते आप हो ही नहीं, आपके क्वेश्चन अपने आप हो रहे हैं। 87, 88, 89 तीनों क्वेश्चन। कोई अगर दिक्कत मैं देख लूँगा, कोई क्वेश्चन अगर टिपिकल लगा इसमें से तो मैं उसको करा दूँगा आपको, ठीक है, मैं ही भेज दूँगा आपके पास। लेकिन आप पहले करके देख लेना, ठीक है, अगर हो जाए तो ठीक है। तो ये क्वेश्चन आज पहले यहाँ तक करेंगे, बाकी कल लगभग 1-2 दिन और लगेंगे चैप्टर आपके ख़त्म होने में, क्लोज होने में। तो चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर।